dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let we start SST Chapter 2, Locating Places on the Earth. The globe, the maps, type of maps, languages of maps, mapping the Earth, understanding time zone. The globe of the Earth stands in space, made up of water, earth, fire, and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. Who said these words? Aryabhatta above 500 Isa before. So, first one is the globe. Okay, so dear students, what is it? It is globe. Okay. सो आप लोगों ने देखा होगा ये होता है स्कूल्स में होता है टेबल्स पे रखा होता है ना घर में भी जो आपकी स्टडी टेबल होगी अगर आपको इसकी नीड होती है तो ये साइड में टेबल पे रखा होता है और ये बहुत इजी होता है रोटेट करके इसमें जो जो चीजें आपको देखनी है नोटिस करनी है तो इसमें हर चीज का पता चल जाता है तो दिस इज ग्लोब और ये मूव करता है रोटेट होता है ठीक है सो ग्लोब इज अ 3 dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ इट इज शोज द अर्थ इन इट्स ट्रू शेप. Globes are of the different size, such as big size, which cannot be carried easily from one place to another, small pocket globes, and globe-like balloon, which can be inflated and are handy and carried with ease. We cannot see the entire surface of the earth at a glance on the globe. To see the whole shape of the earth, we have to rotate in the same direction. For this purpose of learn, people have made the maps. We can see all the parts of the earth in a glance. Okay, so the globe. ग्लोब जो है ग्लोब वो चीज होती है जिसमें हम जो पृथ्वी है हमारी उसके एवरी पार्ट मतलब हर भाग को देखने के लिए वो हमें इजी रहता है ग्लोब में और ये मतलब बड़ा भी होता है टेबल पे रखते हैं छोटे भी होते हैं पॉकेट ग्लोब भी होते हैं जिनको हम रख सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है हमें पृथ्वी की जो एक्चुअल शेप है वो हमें पता चल जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पे है सो इससे बहुत इजी होता है हमें नोटिस करना नेक्स्ट वन इज द मैप ओके ये इसका ही दूसरा पार्ट है अ मैप इज अ फ्लैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज ड्रॉन टू स्केल ठीक है मैप जो है आपने देखा होगा नक्शा हम जिसको बोलते हैं वो कागज पे फ्लैट बना होता है उसमें पूरा इंडिया वर्ल्ड सारी चीजें उसमें दिखती हैं ठीक है the scale के through. The scale is the proportion between the two places on the earth and the distance between the same 2 points on the map. तो उससे स्केलिंग हुई रहती है पूरे मैप पे. The maps are drawn on a flat or plain sheet of paper or cloth. तो ये जो मैप है ये कपड़े पे भी होता है ठीक है और ये कागज का भी बना होता है इसको हम रोल करके कहीं भी ले जा सकते हैं The most advantages of the maps of are following. मैप के क्या क्या एडवांटेज हैं इट इज वेरी इजी टू नो मोर अबाउट एनी कंट्री सिटी और वाटर बॉडी ठीक है इट कैन बी फोल्डेड एंड कीप्ड इन ए बिग इजीली इसको हम फोल्ड कर सकते हैं कहीं भी ले जा सकते हैं इवन हम ग्लोब को नहीं ले जा सकते बट ग्लोब जो है स्टडी पर्पस के लिए घर में टेबल पे मतलब बाहर से पढ़ने के लिए वो बेटर होता है इट इज ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेर एवर वी वांट हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं वी कैन शो द वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स ठीक है हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी कुछ भी चीज हम खोल के उसको देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स मैप्स आर डिफरेंट टाइप्स दीज आर गिवन बिलो ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप व्हाट इज फिजिकल मैप Physical maps show the physical features of the earth like seas, oceans, continents, plains, plateaus, mountains, etc. यानी कि फिजिकल मैप में जो है वो फिजिकल फीचर किसका अर्थ का सी अर्थ सी कॉन्टिनेंट्स ओके माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स उनका जो है फिजिकल फीचर वो पूरा उसमें शो होता है फिजिकल मैप में पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स पॉलिटिकल मैप में क्या होता है हर स्टेट की और ईच एंड एवरी कंट्री सबकी बॉर्डर लाइन उसमें शो होती है कि ये जो है ये कंट्री यहाँ से यहाँ तक है ये स्टेट यहाँ से यहाँ तक है तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं उसी सो दिस इज फिजिकल मैप एंड दिस इज पॉलिटिकल मैप ओके फिजिकल मैप में आप देखिए कहाँ पे जो है नदी है कहाँ समुद्र है कहाँ क्या है और पॉलिटिकल मैप में देखिए किस तरह से इनकी सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज मतलब लाइन पता है कि ये यहाँ पे है Third one is thematic map. What is thematic map? This type of map represents the particular features only such as types of weather or distribution of
फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज और पीपल और मिनरल्स एटसेट्रा। यानी कि इसमें वेदर का पता चलता है, फॉरेस्ट जंगल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब थीमेटिक मैप में आते हैं। नाउ लैंग्वेज ऑफ मैप, scale, direction, title, key or symbols, colors are the main languages of the maps. Scale of the map. A scale is a ratio between a unit distance on the map and the actual distance on the ground. A scale of the map helps us to know the actual distance between two places. It helps to reduce the size of the part of the earth that has to be mapped. A scale of 100 means that a distance of 1 centimeter on the map is 100 kilometer on the ground. Like this. ठीक है, कहने का मतलब ये 100 means 100 का मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, तो उस 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. ओके, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स represented on the map depends on the scale that the map is using. Directions. The main directions are 4, such as ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. 4 डायरेक्शंस होती है, 4 दिशाएं होती हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट नो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण. ओके, सो द अपर साइड ऑफ द मैप इज कॉल्ड नॉर्थ, दिस वन. द बॉटम और लोअर साइड इज साउथ, द लेफ्ट side is west and the right side is east direction on the map. So these directions are called cardinal directions. The directions which are located between two cardinal directions are called intermediate directions. These are also 4 in number. Between the east and the north is any or northeast. Between the north and west is NW or northwest. Between the west and south is SW यानी southwest. और and between the south and the east SC इसका मतलब southeast. Title. All the maps have their separate titles which tell the readers what the map is about. की और सिंबल्स. अब उसमें आपने देखा होगा मैप्स में की और सिंबल्स होते हैं. अगर कहीं पानी है तो पानी की तरह उसको दिखाएंगे, कहीं रोड प्लेन रोड है तो रोड की तरह उसको शो करेंगे, है ना. तो दीज आर द most important components of the map. There are large number of keys or symbols used on the maps. All the symbols of the map have their own separate features. Some of them have their definite or fixed meanings. They are called conventional signs. These are given below. Layer coloring. Generally, various shades of brown are used to show the height of the land areas, and the various shades of blue are used for showing the depth of the water areas. अब आप इसमें देखना कि जहाँ पे ब्राउन शेड होगा वो लैंड की हाइट दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक भूमि है, धरती है, ब्राउन एरिया जो होगा. फिर उसके बाद ब्लू अगर शेड्स दिखाई देंगे तो उसमें डेप्थ यानी कि जो पानी है वाटर एरिया की डेप्थ उसमें शो होती है. A light blue color shows a laser depth and the deeper blue color shows deeper areas. Symbols of lines are also used to show information on the maps. Lines of equal value are drawn to show height of places. Such lines which join places of the same height are called contour lines. Similarly, temperature of various places is shown by line joining places with the same temperature. They are called isthmus or sketch. When we draw a map by our hands without any scale, it is called a sketch. We can draw a sketch of our classroom, route, form, or home to the school, or a location of any place. All these are called the sketches. है ना, जैसे सपोज हम अपने रूम का स्केच बनाते हैं, मतलब सपोज हमें कहीं जाना है, अपने दोस्त के यहाँ जाना है, ठीक है, और हमें उसके घर का रास्ता पता नहीं है, तो वो स्केचिंग करके पेपर पे कि ऐसे जाना, टी पॉइंट आएगा, है ना, टी पॉइंट से लेफ्ट लेना, तो ये होती है स्केचिंग. प्लान्स. अ प्लान शो अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. छोटे एरिया को बड़े स्केल पे दिखाना, बड़ा करके दिखाना, वो प्लान्स होता है. मैप शो अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल. Sometimes maps are drawn at a very large scale. Such maps are called plans. A plan is a small drawing showing details of a site. Mapping the earth. Mapping the earth is a little more difficult. अर्थ को मैपिंग करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज अ प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. क्योंकि हमारे जो प्लैनेट है वो फ्लैट सरफेस नहीं है, मतलब प्लेन नहीं है, ठीक है.
It nearly has the shape of sphere. We say nearly because it is not a perfect sphere, but is slightly flattered at the poles. However, in practice, we will consider it to be spherical, representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible to understand why pale and orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. Now consider a globe which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the moon, the planet, the Mars, the stars and constellations in the sky, etc. The physical object like the one shown in the drawing of the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. Here we will study the globe representing the Earth's geography because the globe and the Earth have the some spherical shape. A globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. Let us now explore some of its features. Understanding coordinates. Okay, imagine a big market in a city or town with neat rows of shops all the same size. इमेजिन कीजिए कि आप एक शहर में या कस्बे में एक नीट मतलब एक तरीके से सही लाइन जा रही है किसकी सेम साइज की जो शॉप्स वहां पे लगी हुई है. यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप. ठीक है, इनसाइड द मार्केट तुम्हें अपने दोस्त से एक स्टेशनरी शॉप पे बाजार में मिलना है. बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज. बट आपके दोस्त को यही नहीं पता कि वो शॉप कहाँ पे है. ठीक है, उसको आपको पहली बार मिलना है, आप जहाँ पे मिल रहे हो उसको जगह का पता नहीं है. So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. This will allow your friend to preciously determine your location. तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त को टाइम बताएंगे और आप बोलेंगे कि उस मार्केट में ये वाला मार्केट है, उस मार्केट में जाना, सीधे हाथ से इस नंबर की शॉप है, मैं तुम्हें वहां पे मिली. ठीक है, तो ये तरीका होता है बताने का. कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है, नाउ consider a chessboard to record moves by advanced player. Letters are placed alongside the main pieces from A to H. See the image and numbers from 1 to 8 in between the two sides. This simple system allows players to mark each square and record every move. So here the white side has just opened the gate by moving the queen's pawn to squares forward, a very common opening. So the pawn is said to have moved from D2, D4. Okay, like this. Number 2 is latitudes. The latitudes are imaginary circles running parallel to the equator. These latitudes are the angular distance of a place to the north or south of the equator. The equator is the latitude of 0 degree and the North Pole is situated at 90 degree north latitude. Similarly, the South Pole is situated at 90 degrees south latitude. If all places around the globe having the same angular distance from the equator are connected by a line. ठीक है, एक लाइन से पूरा कनेक्ट होता है. Then this line will form a circle around the globe. Such lines of various latitudes will be parallel to each other. So that is why they are called parallels of latitude. When we draw parallels to the north or south of the equator, these lines become shorter towards the people. Equator is the longest line of the latitude, is marked as 0 degree and the North Pole is 90 degree and South Pole is 90 degree S. Okay. Important parallels of latitude. Tropic of Cancer 23, 1/2 degree north. Tropic of Capricorn यानी कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से बीच में से होके जाती हैं? 23, 3, 1/2 degree south. Arctic Circle 63, 1/2 degree 9 and Antarctic Circle 66, 1/2 degrees Celsius. The length of the parallels keep on decreasing as we move away from the equator towards the poles. The term low latitudes refers to places near the equator and the term high latitudes refers to place near the poles. Importance of latitudes. The latitudes are very important. They help us to divide the earth into the different heat zones. Heat zones of the earth. First one is torrid zone. Heat zone जो सबसे गर्म side है, zone है. Torrid zone. So what is torrid zone? This zone is located between the Tropic of Cancer 23, 1/2 degree north and
The Tropic of Capricorn 23 upon 1 upon 2 degrees Celsius it receives maximum amount of heat. बहुत ज़्यादा heat वो करता है ये receive throughout the year because the rays of the sun fall vertically on this zone. जो सूर्य की किरणें हैं पूरे साल पूरा vertically zone में जाती हैं तो सबसे गर्म रहता है ये पूरा साल. Temperate zone. What is temperate zone? The temperate zone are two in both the hemisphere. No temperate zone lies in the northern hemisphere between Tropic of Cancer and Arctic Circle. South temperate zone lies between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. So these zones neither too hot nor too cold. The sun is never overhead in these zones. Frigid zone. This zone is also located in both the hemisphere. The North Frigid Zone lies between the Arctic Circle, 60°, 1/2 degree north, and the North Pole in the Northern Hemisphere. The South Frigid Zone lies between Antarctic Circle, 60°C Celsius, 66°C, and the South Pole beyond the Arctic Circle and the Antarctic Circle. Temperatures are very low and climate is very cold. So this is due to the extreme slanting of the sun's rays. Slanting यानी कि इस तरह से slanting पड़ती हैं सूर्य की किरणें. ना सीधी नहीं पड़ती इसलिए ठंडा रहता है ज़्यादा. number 3 is longitudes. The lines joining the North Pole and the South Pole are called the lines of longitude or meridians. All meridians are equal in length. So these lines are semicircle. These are drawn from the North Pole to the South Pole crossing the equator or equal distance. As the earth rotates, each of these lines faces the sun. When a particular line faces the sun, it is noon time at the particular longitude, and the places which are on the particular longitude will have the same noon time. The meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located, is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 westward. So thus the prime meridian divides the earth into two parts, such as the eastern hemisphere and the western hemisphere. 360 meridians of all the meridian of 180 degrees called the international date line. अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन हो जाती है वो चेंज होने पे. Importance of longitudes. The longitudes help us to locate a place on the globe. Okay, so the longitudes help us to calculate the local time of place. Understanding time zones. There is a relationship between longitude and time. As the earth rotates, every place has its sunrise, sunset and noon. ठीक है ना, सूरज का निकलना, डूबना और फिर चंद्रमा का उदय होना. ओके, रोटेशन ही तो है पृथ्वी का. द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, सो द पीपल इन द ईस्ट विल सी द सन फर्स्ट. तो एक जो है पृथ्वी कैसे रोटेट होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को. तो जो जो ईस्ट वाले लोग हैं ना, वहाँ उन्हें सूरज सबसे पहले सूर्योदय सबसे पहले दिखता है. तो जापान में होता है ये. इट टेक्स 4 minutes to pass 1 degree of meridian as the earth takes 24 hours to complete one rotation, i.e. 360 degree. Standard time. The local time of a place is based on the longitude of that place. It would be confusing if all places on Earth use their own local time. The smooth functioning of railways, airways, and other means of communication would be disrupted. So through an international agreement, the local time of all places are linked to the Greenwich Mean Time, जिसको हम बोलते हैं GMT. In every country, a more or less central meridian or the meridian of its most important city is selected as a standard meridian. The local time of this standard meridian is taken as a standard time for the whole country. The standard meridian is generally a multiple of 15 degree or 7/1/2 degree, so that the difference between the standard time and the GMT can easily be expressed as multiples of an hour or half an hour. Informative, the Greenwich meridian is not the first prime meridian. There were others in the past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha or middle line, and passed through the city of Ujjain, today Ujjain, which was a reputed center for astronomy over many centuries.
Okay, Varahamihir, a famous astronomer, lived in Ladakh. Here, Ladakh, there some 1500 years ago. Indian astronomers was aware of concepts of latitude and longitude, including the need for a zero prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculations in all Indian astronomical texts. Some countries like Russia, Canada, or the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will y- need to read just read your watch 10 times aligned with the local time. तो चेंज हो जाता है. Indian Standard Time IST. So the standard meridian of India is 82E, running quite close to Prayagraj, formerly Allahabad and Chennai. The difference of time between Indian Standard Time IST and GMT is 5 hours. कितना? IST और GMT में 5 hours का different है, 5 घंटे का. So our standard time is 5 hours ahead of GMT. So this means that when it is 5:30 p.m. in India, it's 12 noon at Greenwich. अगर यहाँ पे 5:30 बजे होंगे दोपहर के, तो वहाँ पे शाम के, तो वहाँ पे 12 दोपहर के 12 बजे होंगे at the Greenwich time. So everyone, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapters. So we will meet you the next class. Thank you everyone.